आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम आपको बता रहे हैं 5 राज्य किसका राज। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर है और जिस तरीके से हम सुबह से आपको रुझान दिखा रहे हैं वो वैसा ही लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन जीत किसकी होगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, ऐसे में हम आपको तमाम जो है वो रुझान दिखा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 120 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 100 सीटों पर आगे। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, क्योंकि तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी थी। हमने आपको सुबह से ही आंकड़े दिखाए कि किस तरीके से धीरे धीरे हर सीट पर बढ़त कौन बनाता जा रहा है। ममता बनर्जी भी आगे चल रही हैं, बीजेपी के दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 राज्य हैं जहां पर ये आज वोटिंग जो मतगणना है वो चल रही है। और ऐसे में केरलम का देखिए 125, 140 एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी और अदर्स। इनमें एलडीएफ 64 है, यूडीएफ 71 है और बीजेपी 5 पर है। अब केरलम में ये स्थिति है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा शुरुआती रुझान जो आ रहे थे उसमें डीएमके ने बढ़त हासिल कर ली थी। अब कुल सीटें हैं 126। अब 126 में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, जिसमें 68 है बीजेपी और कांग्रेस जो है वो 11 पर है और अदर्स की बात करें तो वो 2 पर है। रुझानों में बीजेपी 120 सीटों पर आगे है, ऐसा हमने आपको दिखाया। लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि रुझान क्या कुछ कह रहे हैं। और अगर हम बात करें तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और इसके अलावा एडीएमके बीजेपी के एनडीए के बीच टक्कर है, ये तमाम रुझान है। रुझानों में बीजेपी 120 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल। ये तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से और तमाम रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रुझानों में टीएमसी 100 सीटों पर आगे है और ममता बनर्जी भी आगे चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में परिणाम है। परिणाम से पहले पीएम मोदी का एक ट्वीट आया है और एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है और उस वीडियो में पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, कौशल, परिश्रम और करुण हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। इनके माध्यम से हम न केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं बल्कि ये हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार साबित होगा। समर्थाना की ये कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समर्थानम की दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सुविधानाम कहा पर प्रियवादिनाम। तो मतलब उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि चाहे कितनी बड़ी भी चुनौती आए लेकिन जीत हमारी ही होगी। अब ये तमाम जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, वो यही इशारा कर रहा है कि हालांकि भले ही कांटे की टक्कर हो लेकिन अपने अपने तर्ज पर तमाम पार्टियां जो है वो यही कह रही है कि हम ही जीत रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुडुचेरी में 89.97% मतदान हुआ और वर्तमान में अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन सत्ता में है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री ए रंगास्वामी कर रहे हैं। और आज के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि एनडीए की अपनी सत्ता बरकरार रख पाता है या कोई नया समीकरण बनाता है। अब धीरे धीरे हम आपको तमाम आंकड़े दिखाते जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में डीएमके ने 29 सीटों पर बढ़त बना ली है और नई नवेली विजय की जो पार्टी है उसने 8 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि एडीएके सिर्फ 3 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी 120 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में टीएमसी है जो 100 सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए और साथ ही साथ जो हमारा पैनल है आज का, आपको मैं मिलवा देती हूँ। हमारे साथ अभी फिलहाल जो पैनल में जुड़े हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा राजेश कसेरा जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मनीषा जी, बंगाल में इस बार अगर बात करें कि जय श्री राम के नारों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है या फिर बीजेपी के दफ्तर में रसगुल्ले ऑर्डर हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीदी के खेला के सामने आपके कमल जो है वो ना खिल पाए या फिर स्थिति बदल दी जाएगी? अभी तो रुझान ही आ रहे हैं। देखिए चंद्रश्री, इस बार खेला नहीं होगा, इस बार परिवर्तन होगा, इस बार विकास होगा। और वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वो साफ है, जनता बदलाव चाहती है। और देखिए
किस तरह से एक भय से एक कहते हैं हिंसा, इन सब से निकलकर जनता ने बढ़ चढ़कर इस बार जो वोटिंग की है और इस बार जिस तरह से उन्होंने माननीय मोदी जी पे जो विश्वास जताया है, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग करना, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही शांति से सारी वोटिंग होना। और आप देखिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आके दिखाया है, अपना प्रेम दिखाया है। और देखिए जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा कि कौशल और परिश्रम और करुणा के साथ में हम लोग जो सरकार है वो जनता के लिए काम करती है, और वो दिखा है, जनता बदलाव चाह रही है यहाँ पे। और जिस तरह से दीदी के जो चेहरे पे शिकन दिखाई दे रही है, ममता दीदी की, उनको जमीन का जो मूड है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। और वो देख पा रही है कि असल मुद्दा जो बंगाल में जो हिंसा का था, भ्रष्टाचार का था, जो डर की जो राजनीति थी वो खत्म होने जा रही है और एक विकास की तरफ बंगाल बढ़ते जा रहा है, जो पिछले कितने ही सालों से पीछे रहा। और आप देखिए भाजपा की मजबूत स्थिति है, और आप देखिए डबल इंजन की सरकार अब बंगाल में विकास करेगी। और जिस तरह के सही सलामत चुनाव हुए, चुनाव आयोग का और जो सुरक्षा बल है उनका जिस तरह से धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और आप देखिए कि जो चुनावी सफलता के बाद में जो दिख रहा है वहां पे माहौल, और बीजेपी में तो देखिए बहुत ही खुशी का माहौल है, कार्यालय में खुशी का माहौल है। और हम लोग इवन हर पूरे देश में जो बीजेपी है वो बिल्कुल सटीक जो चुनाव, आप ये अभी भी देखिए नतीजे में देख लीजिए कि 120 सीटें आई हैं, उसमें से 55-60 जो है वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पहले बीजेपी थी नहीं। तो आगे तो चल ही रही है, और बिल्कुल साफ नतीजे हैं कि बीजेपी आने वाली है। और जो बंगाल का जो विकास होगा वो डबल इंजन की सरकार करेगी। और जो माननीय मोदी जी है उन पर जो विश्वास जनता जता रही है, तो साफ दिख रहा है जिस तरह से सभाओं में, जनसभाओं में, और जो माननीय मोदी जी के जो कार्य रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए, जो युवा है उनके लिए, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रक्षा की आत्मनिर्भरता के लिए जो पूरे देश में जो काम किया है, तो उस पर जनता बिल्कुल विश्वास का टप्पा लगा चुकी है। बंगाल की जनता भी अब अपना विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और वो चाहती है कि हिंसा, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जो मुद्दे थे वो सब बंगाल से हटे और एक विकास हो, एक तरह से शांति के साथ में बंगाल में काम हो। और आपने देखा कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे घुसपैठियों की बात आई, जहां पे आपने देखा लास्ट समय की उस पे जो राजनीति हुई, और जिस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसको बंगाल की जो जनता है उनकी आंखें खुली है, और वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बिल्कुल स्वागत करेंगे। मनीषा जी, आपके पास में लौटूंगी। राजकुमार शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। मनीषा जी बहुत ही कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि अब बदलाव चाहता है बंगाल। तो क्या ये बदलाव आप नहीं दे सकते थे? अभी के जो रुझान हम देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, आपको स्थिति को देखकर क्या लग रहा है? केरल में यूडीएफ के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति में है, तो क्या आप एलडीएफ के विजय रथ को रोक पाएंगे? देखिए नाजीरा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं का पुनः धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने मतदान का प्रयोग किया और हिंदुस्तान में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने का बेहतर प्रयास किया। निर्वाचन आयोग से भी पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है, भविष्य में भी निवेदन रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा कोई चुनाव हो, बहुत निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की मेरी साथी प्रवक्ता बड़ी उत्साहित है। नाजीरा जी, उत्साहित तो सबको होना चाहिए, हार जीत अपनी जगह है। कौन हारेगा कौन जीतेगा अभी तो रुझान आ रहे हैं, अभी तो केवल 9 बजे हैं, 12-1 बजे के आसपास मोटा मोटी आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एंगल से अगर मैं बात करूं तो 5 राज्यों में हमने बेहतर चुनाव लड़ा, हमारा अच्छा कैंपेन हुआ, हमारे तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं ने
बेहतर काम किया और उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर परिणाम आएगा और हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए मतदाताओं ने वोट दिया है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम ये मान के चलेंगे सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का, अमीर और गरीब का निश्चित तौर पे भला होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से देश की सरकार चला रही है और भारतीय जनता पार्टी को 12 साल में यह घमंड आ गया है कि पूरी देश और पूरी दुनिया ये चला रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं, मणिपुर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इस देश को ले जाना चाहती है। कुछ बड़े उद्योगपतियों का नाम भी आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अमीर और गरीब में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फर्क कर रही है। तो भाषा के नाम पर, राज्यों के नाम पर, अमीरी गरीब के नाम पर, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भेद करना चाह रही है, कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी उससे देश को मुक्ति दिलाने का पूरा अथक प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। कई राज्यों में हमारी चुनावें हैं, कई राज्यों में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी मैंडेट हमको दिया है, जो भी मैंडेट भविष्य में देंगे, उसकी हम सिर पे रख करके उसकी पालना करेंगे और अक्षर से पालना करते हुए हिंदुस्तान के समस्त राज्यों के मतदाताओं को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आन बान और शान के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जान भी दे देगी, लेकिन हिंदुस्तान के मतदाता का नाक नीचा नहीं होने देगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास राजकुमार जी। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अगर मैं बात करूं तो बंगाल का मुकाबला कांटे की टक्कर है। ऐसे में अभी के रुझान को देखते हुए आपको स्थिति क्या लग रही है? देखिए, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, खैर उनको लेकर के निर्णय करना तो जल्दबाजी होगा, पर जितने एग्जिट पोल और जो जितने भी दूसरे जो निर्णय जो सामने आए, जिस तरह के जो कयास सामने आए, उसके अंदर ये माना जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। ये तो अंतिम निर्णय आने पे ही पता चलेगा कि कितनी सीटें जीत पाती है, क्या है क्या नहीं है। पर देखिए, एक चीज़ जरूर है कि इससे बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाती है तो इंडी जो है, कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, उसको एक झटका लगने वाली बात है। अकेले ममता बनर्जी को झटका नहीं लग रहा वहाँ पर। और आप इसके पीछे देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ काम किया है। वो नहीं चाहते थे कि ममता बनर्जी वहाँ पर दोबारा सरकार बना पाए। जो चीज़ें, जो रुझान और जो सारी चीज़ें आ रही है, कल जो अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट जो सामने आया, उससे सारी चीज़ें साफ हो रही है। तो इससे एक तो कांग्रेस को झटका लगेगा और दूसरी चीज़ इंडी गठबंधन है उसको झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा जितने विपक्षी थे, चाहे अखिलेश जी थे, चाहे बिहार वाले नेता थे और दूसरे नेता थे, उन्होंने ममता जी का साथ दिया। ममता जी के साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाने की कोशिश की, सिवाय वामपंथियों को और कांग्रेस को छोड़ करके। तो ये जो आ रहा है, इससे एक चीज़ तो ये साफ हो रही है कि भविष्य के अंदर इंडी जो गठबंधन है उसके अंदर और ज़्यादा बिखराव वाली स्थिति आ सकती है और आएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि नेक टू नेक चल रहा है। फिर भी देखिए कि बीजेपी के लिए ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रिजल्ट है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ उसको छोड़ करके आप देखिए नॉर्थ के अंदर करीब करीब सभी जगह पे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी से समर्थित मुख्यमंत्री है 16-17 राज्यों के अंदर। तो बीजेपी काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से प्रयास कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में उनकी एंट्री हो जाए, और लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर वो सरकार बनाने की स्थिति के अंदर आ जाए। दूसरी चीज़ देखिए जनता के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़, जो चीज़ उभर करके आती है उसका कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है। जिस तरीके से विपक्ष और ममता जी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, बार बार सुप्रीम कोर्ट गए, और जिस तरह की जो घटनाएं बार बार स्टेटमेंट्स के बाद में बौखलाहट के रूप में आई है, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और उसका फायदा हुआ है बीजेपी को। भले ही अंतिम रिजल्ट क्या रहता है, पर उसका निश्चित रूप से आप मान देखिए अंदर खाने में बीजेपी को उसका फायदा हुआ है। दूसरी चीज़, क्योंकि देखिए हर आदमी चाहता है, चाहे कांग्रेस वाले से भी आप अंदर से मन की बात करोगे, अंदर से कहोगे, तो वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी हमारे यहाँ आकर के बस जाए, कि हमारे अशांति फैलाए, या रोहिंगा हमारे यहाँ आकर के माहौल ख़राब करें। इन सब चीज़ों से लोग बाग गले तक भर आए हैं।
इसलिए। और जो इंटरनेशनल जो माहौल बना है, सब जगह देखा है कि जो भी लोग जिन्होंने भी जहाँ पर घुसपैठ की है उन्होंने वहाँ का माहौल बिगाड़ा है, चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, चाहे कहीं दूसरे देश की बात हो। तो इन सारी चीज़ों को देख करके लोगों के अंदर से ये भावना है कि बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई दूसरे लोग घुसपैठी है, इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना SIR का विरोध किया गया, भले ही वो किसी पार्टी के कम हुए हो, कुछ हुआ हो, पर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है, क्योंकि एक उसको मुद्दा बना करके ये लगा कि शायद बीजेपी को छोड़ करके बाकी के लोग रोहिंग्याओं के पक्ष में, बांग्लादेशियों के पक्ष में, घुसपैठियों के पक्ष में, या जो देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं उनके पक्ष के अंदर, तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़रूर मिला है। जी ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अभी तमाम जो पार्टीज है, सब जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि किस तरीके की चुनाव है, कौन किस पे भारी पड़ेगा। ऐसे में अगर आप अपने नज़र से अभी देखते हैं कि अब पहले के चुनाव से और अभी में कितना अंतर आपने देखने को मिला है, और जितनी भी अभी रैलियां हुई थी, जितना चुनाव प्रचार हुआ था, जितना प्रसार हुआ था, उसको लेकर अभी की स्थिति में क्या लग रहा है, कितना डिफरेंस आने वाला है? जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआती रुझान है। लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास हम देख चुके हैं कि एक मोटी मोटी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। और इसमें जो हम जैसी अपेक्षा कर रहे थे और एग्जिट पोल ने भी जिस तरह से बताया था कि बंगाल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रही है, और ऐसा हमें रुझानों में दिख भी रहा है। क्योंकि असम में, पुडुचेरी में बहुत स्पष्ट तस्वीर चुनाव के दौरान ही लगभग बन गई थी। क्या वहां पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जिस तरह से कैंपेनिंग की थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि फिर से वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और इसी तरह एनडीए गठबंधन ने पुडुचेरी के अंदर ही भरोसा जताया था। और आप देखिए जो ताजा रुझान हम देख रहे हैं, इसमें और दमदार तरीके से दोनों ही जगह भाजपा और एनडीए सरकार जो है वापस सत्ता में मजबूती से दिखाई दे रही है। हम बात करें केरल और तमिलनाडु की, तो वहां पर भाजपा जो है वो उस ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ रही जितना बंगाल और आसाम के अंदर लड़ रही है। लेकिन यहाँ भी केरल के अंदर बड़ी रुझान के अंदर बड़ी अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि ठीक है, कांग्रेस उनका गठबंधन वहां चुनाव में लीड कर रहा है, लेकिन भाजपा तकरीबन 5 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर हम 2021 से देखें तो वहां खाता ही नहीं खुला था। इसका मतलब वहां भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिलो दिमाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई छाप छोड़ना का एक जो मौका मिला था उसको पूरा किया है। और ये अभी शुरुआती रुझान है। अगर कुछ और सीटें बढ़ती है तो वहां भी केरल के अंदर भी भाजपा यदि अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराती तो एक बड़ी बात है। सर, पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य के नतीजे क्या दक्षिण भारत की बड़ी राजनीति का संकेत देंगे? अब बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कसक यही रही है कि उन्होंने पूरे देश के अंदर परचम लहराया है, लेकिन दक्षिण उनसे कहीं ना कहीं अछूता रहा है, जहां पर वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर मजबूती से है ना अपने कमल को खिलाए, और उसके लिए वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं और उसी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एक बार दस्तक देंगे तो वहां पर हम आगे बढ़ेंगे। आप बंगाल देखिए ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल है इसका। पिछले 2-3 चुनाव में हम देखें तो जब सबसे तेजी से यदि वहां पर किसी ने अपना जनाधार बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इस बार वहां पर सत्ता बनाने की वो मजबूत मुहिम में नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ हो धीरे धीरे तमिलनाडु, केरल और दक्षिण के जितने बड़े राज्य है उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ाए। केरल के अंदर उन्होंने लोकसभा के अंदर भी खाता खोला और वहां पर जीत दर्ज की। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी उस चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि कैसे उन राज्यों तक हमारे जीत का जो है स्वाद हम चखे जहां पर हम बिल्कुल वर्षों से बिल्कुल दूर हैं सत्ता से, और उनकी जो चुनाव जीतने की लालसा है और जो मजबूत रणनीति है वो कहीं ना कहीं इन चुनाव में नजर आ रही है कि वो ऐसी जगह पर चुनाव जीत रहे हैं जहां पर आजादी के बाद से अभी तक उनके लिए जीत एक सपना था, और वो साकार करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का नैरेटिव बीजेपी की संभावनाओं को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है इस चुनाव में? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी चंद्रशेखर। देखिए, जिस तरह से अभी राजेश जी ने बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है। आप देखिए पुडुचेरी, आप देखिए बंगाल जो बहुत बड़ी, अब 15 सालों से जो बदलने की जो यहाँ पे बदलाव है, जो इतिहास रचा जाएगा, जिस तरह से जो कार्य हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश का जो विकास हुआ है, जिस तरह से मैंने कहा कि जो इंफ्रा है या रक्षा है, जो आत्मनिर्भरता के पे जो विश्व गुरु के रूप में जिस तरह से आने को है, तो देखिए आप चाहे साउथ हो, जो भी आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, पुडुचेरी की बात कर रहे हैं, केरला है, वहां पे आप देखिए कि धीरे धीरे जो जनता
है वो विश्वास जता रही है, वो मानती है कि मोदी की गारंटी है और मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो देखिए आप जिस तरह से बंगाल में आप देख पा रहे हैं कि जो भय की जो जगह उन्होंने जो जनता को कह रहे हैं कि वो भरोसा रखिए कि भय की जगह भरोसा किया जाएगा। आप देखिए कि जो हिंसा है, जो दबाव है, जो माहौल था उसको खत्म किया जाएगा। अब बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा मिलेगी, वो 7 बजे बाद भी बाहर निकल पाएंगी। आप देखिए कंपनीज आएंगी, वहां पे उद्योग लगाएंगे, आप वहां पे विकास हो पाएगा। तो जो गारंटी मोदी जी ने दी है, आप देखिए कि हिंदूज है वो पलायन नहीं करेंगे। जो अराजक था, जो ऐसे असामाजिक तत्व थे, जो घुसपैठिए थे, उनको शय नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, इन सब पे देखिए कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो विश्वास जता रही है, विश्वास दिखा रही है। और देखिए हम और इसकी राजनीति तो फैलाई थी बहुत ज्यादा। आपने देखा मछली पे विवाद किया, आप बांग्ला पे विवाद किया, आपने देखा बंगाल में भी हुआ। तो ऐसा सब जगह होगा, लेकिन अब भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। आप देखिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता देख रही है सब कुछ कि क्या जो हमारा विकास है वो कौन कर सकता है, वो जनता को पता है। आप देखिए अब अभी राजकुमार जी बोल रहे थे, इनके देखिए दिल्ली में तो ये एक हो जाते हैं जाके, और वहां पे पक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये देखिए ये गठबंधन दिखाते हैं, लेकिन सबको पता है कि गठबंधन क्या है। इनका टूटा हुआ गठबंधन छिन्न भिन्न गठबंधन है। अब देखिए कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये लोग ये दिखाते हैं इंडी गठबंधन। बाकी वहां पे तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह आप विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपना कम से कम एक वन स्टैंड तो दिखाइए। आप ना दिखाते, आप लोग निर्वाचन आयोग पे सुरक्षा बलों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आप उनको धन्यवाद बोल के उनको कह रहे हैं कि जो राजकुमार जी ने अभी कहा कि आप निष्पक्ष चुनाव करके, उनमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हम लोग पूरा भरोसा करते हैं इन आयोग पे, जो हमारी सुरक्षा बल है उन पे हमें पूरा भरोसा है। आप देखिए क्वेश्चन मार्क ये लोग लगाते हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी जी दीदी ने भी तक कि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट गई और उनके जो खारिज हुए, तो ये अविश्वास था। और जनता सब समझती है, जनता सब देख रही है। राजकुमार जी, क्योंकि लगातार मनीषा जी कह रही हैं कि बदलाव चाहता है बंगाल और बदलाव होगा इस चुनाव के बाद में। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने दक्षिण में काफी समय बिताया, लेकिन क्या इसका असर नतीजों में सीटों के तौर पर दिखाई देगा? देखिए नाजीरा जी, राहुल गांधी हमारे हिंदुस्तान के नौजवान नेता हैं, लोकसभा में भी हमारे नेता हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी 5 राज्यों में चुनाव हुए बेहतर कैंपेन किया, अपनी पूरी ताकत झोंकी। और पूरी ताकत इसलिए झोंकी कि देश में और ईमानदारी से स्पष्टता के साथ चुनाव हो सके, मतदाता अपना वोट अपने मन वचन क्रम से डाल सके। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश देश में यही कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी उसका एक उदाहरण है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मतदाता जिस तरीके से डरा हुआ है, हिंदुस्तान का व्यापारी जिस तरीके से डरा हुआ है, हिंदुस्तान में महिलाएं जिस तरीके से डरी हुई हैं, हिंदुस्तान का किसान जिस तरीके से ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान का व्यापारी जिस तरीके से परेशान है, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर वर्ग बहुत मजबूती के साथ हमारे प्रदेश को, देश को आगे करे, मजबूत करे। हम देश की सरकार से भी यही उम्मीद करते थे, करते हैं कि वो भी हमारे हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में मजबूत करे। और उसी क्रम के अंदर राहुल गांधी जी ने अपना कैंपेन किया, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पौंडीचेरी हो। वहां जाकर के उन तमाम भाषणों के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की, और कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों देना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना है, यह बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया और हिंदुस्तान के लोगों को समझ में भी आया है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर नाजीरा जी एक नारा चल रहा था, हिंदुस्तान के लोग नारा लगा रहे थे उस यात्रा के दौरान। राजकुमार जी, आपके पास लौटते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।